कि आप कभी ऐसा मौका मिल जाए देखोगे तो वो कुछ नहीं, दोनों हाथ उठा के बस 3 बार श्री राधा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बस 3 बार बुलवाते, फिर माइक रख देते। उनसे कोई पूछता भी कि महाराज श्री कुछ उपदेश, तो कहते मैंने तो सारे उपदेश का सार बता दिया। सारे उपदेश का सार ही है श्री राधा, सब उपदेशों का सार है राधा। तुम ये नाम पकड़ लो, सारे उपदेश हो गए। जैसे महाप्रभु के जीवन में भी हुआ, महाप्रभु से लोग आके बोले महाप्रभु उपदेश दो, महाप्रभु ने कहा कृष्ण, चुप हो गए। फिर लोग बोले महाप्रभु इतनी दूर से आए कुछ तो बोलो, उन्होंने कहा कृष्ण, फिर चुप हो गए। फिर एक बोला महाप्रभु थोड़ा तो बोलिए ना, कुछ तो उपदेश दीजिए, महाप्रभु ने कहा कृष्ण, और उठ के चले गए। बाद में परिकरों ने पूछा महाप्रभु आपने ऐसा क्यों किया, तो महाप्रभु ने कहा जिसने कृष्ण जान लिया उसने सारे शास्त्र जान लिए, और जिसने कृष्ण नहीं जाना उसने शास्त्र पढ़ के भी कुछ नहीं जाना। आप अभी तो 4 दिन हुए आपको कथा सुनते सुनते, आप 7वें दिन भी अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि इस कथा से आपको क्या सीख मिली, क्या करना चाहिए, तो क्या कहोगे? मैंने आपसे कोई कहा कि जंगल में जाके गुफा में भजन करो, बस एकमात्र कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, बस यही इसका सार है। राम कथा सुनोगे तो उसका सार एक ही निकलेगा कि राम कहो श्री राम कहो। तो ये नाम निष्ठा हृदय में, ये जो बीज है गुरु के अलावा कोई नहीं डाल सकता। सारी जो बात है गुरु पे निर्भर है। गुरु अगर चाहे तो शिष्य को इतना पक्का बना देगा कि खुद कोई देवी देवता भी उसको हिलाने आए नाम की निष्ठा से तो हिला नहीं सकता। कितने प्रलोभन दिए जाएंगे आपको, कितने लाभ बताए जाएंगे, लेकिन उस प्रलोभनों से ये मन आकर्षित नहीं होगा। हमारे ब्रज में कहते हैं कि साक्षात चिंतामणि कल्प वृक्ष स्वर्ग का वैभव भी तुमको मिलेगा तो ब्रजवासी उसको ठोकर मार देगा, स्वर्ग का सुख ठोकर मार देगा कि मुझे नहीं चाहिए। तो भैया फिर तुझे चाहिए क्या? तो ब्रजवासी कहता मुझे एक ही चीज चाहिए, ब्रज में पड़ा पड़ा ब्रज की लताओं से लिपट लिपट के, ब्रज की माटी को माथे पे लगा लगा के बस दिन रात में कृष्ण को पुकारता रहूं, दिन रात में अपनी राधा रानी को पुकारता रहूं, इसके अलावा स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। यही ब्रज की भक्ति है। ब्रज की भक्ति में एक ही चीज है, बस रोते रोते ठाकुर जी को पुकारते रहो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो कान उनके इस ओर आएंगे कि ये कौन बावरा पड़ा पड़ा चीखता रहता, चिल्लाता रहता, चाहिए क्या तुझे, बोल। ठाकुर जी कहेंगे बोल तुझे क्या चाहिए, तो भक्त हाथ जोड़ के कहेगा आप चाहिए, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहेंगे तो ले, अगर तू इतने दिन से रो रहा है मेरे लिए तो आज से मैं हो गया तेरा। यही है ब्रज की भक्ति, और हम कुछ ज्यादा जानते नहीं ब्रजवासी। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम। गोपी से पूछा तुझे कौन सी भक्ति आती है, कौन से वेद का जो मंत्रोच्चारण तुझे आता है। गोपी कहती है हमें एक ही मंत्र आता है, एक ही हमारा मंत्र है, एक ही हमारा शास्त्र है, और वो है कृष्ण। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन। इसलिए बिंदु महाराज कहते ब्रज की भक्ति क्या है, बोले ब्रज की भक्ति यही है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की पुकारा करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, कहाँ भागोगे। सूरदास जी गिरने वाले कुआं में, सो ठाकुर जी ने आके हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा तो बाबा सूर को लगा ये कौन है तू?
अरे बाबा मैं पास के गांव को ग्वारिया को छोड़ा हूँ, यहाँ गैया चरावे आयो तो मैंने देखी तू आगे बढ़ रहे हो, आगे कुआं है तो कहीं कुआं में ना गिर जाए, सो मैंने हाथ पकड़ लियो। बाबा बोले अच्छो अंधो हूँ बाबरो ना हूँ, दिमाग है मुंह में। ये बता आधी रात को कौन गाय चराने जाए, जरा बताइयो, मैं जानू तू कौन है। और जैसे बाबा सूर ने कन्हैया को पकड़ने की झपटने की कोशिश करी, सो ठाकुर जी एकदम झटका मार के बांह छुड़ा के चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। तब बाबा सूर ने कहा बांह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, जानते हो अंधा है कहां तक भगेगा हमारे पीछे, तो बांह छुड़ा के झटक के चले गए। बांह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जाके दिखा तो मर्द जानूंगो तो, दिल से निकल के दिखा तब तो कु सच्चो मर्द जानू, वहां तो कोई छुड़ा के चला जाएगा। सो ये प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। और प्रेम ही है जो भगवान को बंधन से बांध सकता है, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। आज से कार्तिक मास आरंभ हो रहा है। अलग अलग भाव है, कुछ लोग आज से मानते, कुछ पूर्णिमा के समय से मानते, पर कार्तिक जो मास है वो दामोदर मास कहा गया है। भगवान का दाम बंधन, भगवान को बांधा गया। किसने बांधा? बोलिए, किसने बांधा भगवान को? जब रस्सी 2 उंगल कम पड़ी थी तब माता यशोदा उखल ला करके कान्हा को बांध रही हैं। उसी दामोदर, दाम माने बंधन, उदर माने पेट, उदर पर दाम का रस्सी का जो बंधन मैया ने किया, वही दाम बंधन का ये कार्तिक मास है। तो इसी मास में ये लीला घटी थी। दामोदर भगवान की जो लीला है वो कार्तिक माह में ही घटी है। तो प्रेमी तो बांध भी देता है भगवान को, प्रेमी तो भगवान को 2-4 अच्छी मीठी मीठी गालियां भी सुना देता, और ठाकुर जी बड़े प्यार से सुनते हैं। कितने उदाहरण है ऐसे, भक्त गाली दे रहा और ठाकुर जी हंस रहे हैं। देवता कह रहे हैं प्रभु गाली दे रहा है आपको, भगवान कह रहे हैं वही तो सुन रहा हूं। गाली भी कोई सुनने की चीज है, कोई स्तुति भजन सुनाए तो कोई बात बने। ठाकुर जी कहते भजन तो कई बार सुने इन भक्तों के, पर भजनों में वो मजा नहीं आता जो इनकी गालियों में आता है। जब हमारे भक्त हमसे रूठ के हमको गालियां देते हैं ना, तो हमको बड़ा प्रेम, बड़ा लाड, वात्सल्य उमड़ता उन पे कि देखो अब हमसे रूठ गए। और फिर ठाकुर जी उन भक्तों को फिर मनाने की कोशिश में जुट जाते हैं कि अब ऐसा क्या करे जिससे हमारे ये भक्त राजी हो जाएं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान है, ऐसे भगवान के अनेकों भक्त का चरित्र ही भागवत जी है। ऐसे भगवान के परम भक्त हैं श्री ध्रुव महाराज। श्री ध्रुव जी, देखो अब मैंने कहा तो था कि प्रसंग में भागवत का प्रसंग आगे बढ़ाएंगे, पर अब फिर रह गए। फिर अभी पूरा की पूरा प्रसंग बाकी है, और समय तो घड़ी दिखा रही है कि अब आ गया समय नंद महोत्सव का। पर चलो कोई नहीं, कथा का मतलब तो यही है ना कि हृदय में बस कैसे भी भक्ति बैठे। अब वो प्रसंगों को सुन के बैठे या कोई भाव से, कोई भजन से, किसी से भी बैठे, वह बैठ जाए। तो श्री ध्रुव महाराज भगवान के ऐसे परम रसिक भक्त थे। श्री ध्रुव जी 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में अपने पिता की गोद में बैठने की कोशिश कर रहे थे। पिता ने नाराज होकर के क्रोध में, जो दूसरी माँ थी उत्तानपाद की दूसरी पत्नी थी, उसने कान पकड़ के नीचे उतार दिया। ध्रुव जी को लगा इतना बड़ा अपमान हमारी माँ ने, मासी ने और हमारे पिता देखते रहे। आए माँ के पास, जोर जोर से रोने लगे। माँ ने कहा बेटा तेरे पिता तेरी माँ एकदम सही है, अगर तू इस राज्य का राजा बनना चाहता है तो वन में जा, भजन कर, भगवत प्राप्ति कर। 5 साल के बालक को
ध्रुव की माँ कह रही है कि वन में जा भजन कर। धन्य है ऐसी माँ जो अपने बच्चों को भगवान से जोड़ने का अवसर ढूंढती है। माता सुनीति जानती है कि यही समय है, अभी लोहा गर्म है, इसमें हथौड़ा मारूंगी तो इसका जो हृदय है वो भगवान में जुड़ जाए। अगर सुनीति ये कह देती इसी जगह पर, अच्छा उत्तानपाद महाराज और उस सुरुचि की इतनी हिम्मत, मैं भी राजा की रानी हूं, आधा राज्य मेरा है, ध्रुव मैं दिलवाऊंगी तुझको राज, तो आज ध्रुव जी की कथा नहीं सुनी जाती है। वहीं ध्रुव जी लग जाते राज्य पाने में और खत्म। पर माँ ने कहा कि सही कहा, तेरी जो सौतेली माँ ने जो कहा है, जा वन में जा भजन कर। ध्रुव पूछता है, माँ वन में जाऊंगा तो कौन भोजन पानी ये सब कौन देगा? माँ ने कहा, जब तू 9 महीना गर्भ में था तो किसने दिया था? तब भी तेरा पेट किसी ने भरा। तो बेटा आज तो तू 5 वर्ष का है, क्या आज तेरा भगवान ख्याल नहीं रखेंगे? चला जा। इतिहास में 3 माताओं ने छोटे बाल्यकाल में ही अपने बच्चों को जंगल में भेजा है भक्ति के लिए। एक ध्रुव की माँ, एक इतिहास की एक बहुत बड़ी रानी हुई थी मदालसा रानी। रानी मदालसा जितने भी बालक होते, थोड़े समझदार होते, उनको वन में भेज देती भजन करने के लिए। और तीसरी एक और माँ हुई जिसने कहा, नाम आप बताना, जिसने कहा कि बेटा खबरदार अगर तू इस राज्य में रुका तो, लोग कह रहे हैं कि तू रुक जा, तू अपनी माँ की सेवा कर, लेकिन वो माँ कह रही है कि नहीं, अगर तू मेरा सच्चा पुत्र है तो जा अपने भाई के साथ और इसके साथ जाके 14 वर्ष तक इसकी सेवा कर। माता सुमित्रा। सब लोग कह रहे, लक्ष्मण तू क्यों जाता है? अरे कैकेयी ने मांगा है कि राम वनवास जाए, तू तो यहाँ रहे, अपनी माता की सेवा कर, पिता की सेवा कर। पर जब माँ के पास लक्ष्मण जी गए तो माँ ने स्पष्ट कहा, अगर तू मेरा लाल है तो 14 वर्ष अपने भाई की सेवा, और केवल सेवा नहीं, आज वादा कर कि इस 14 वर्ष में सपने में भी तेरे मन में तेरे भाई के प्रति तू द्वेष नहीं लाएगा। लक्ष्मण ने कहा, माँ मैं भाई के प्रति तो द्वेष आएगा ही नहीं कभी, लेकिन सपने पर किसका अधिकार है? सपने में तो ये सूक्ष्म बुद्धि पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है, लेकिन मैं भी तेरा पुत्र हूँ। हे माँ, मैं तुझे वादा करता हूँ कि ये तेरा पुत्र लक्ष्मण 14 वर्ष तक वनवास में सोएगा ही नहीं, क्योंकि जब सोएगा नहीं तो सपना आएगा नहीं, और सपना आएगा नहीं तो द्वेष की तो बात दूर दूर तक नहीं। तो धन्य है वो माँ जो अपने बच्चों को भगवान से जोड़ने का काम। और देखो ये बात सच है, माँ चाहे तो अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है। माँ चाहे तो उसको राष्ट्र भक्त बना सकती है, भगवत भक्त बना सकती है, देश भक्त बना सकती है, और माँ चाहे तो उसको पैसा का भक्त भी बना सकती है। माफ़ करना, पर आजकल के माता पिता इन सबको बस यही लगता है कि बच्चे बढ़िया कमा लें, बढ़िया पैसा कमा लें, बढ़िया नाम रोशन कर दे, बस इतने तक ही है। लेकिन माफ़ करना, बच्चे कोई ATM मशीन नहीं है कि वह पैसा पैसा पैसा, नौकरी 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 करें, इतना करें कि उनको इतना पाँव पे खड़ा कर दो कि भैया अपनी जीविका तुम खुद चलाओ। पर सबसे पहले आवश्यकता है ये देखने की कि बच्चे में भक्ति के संस्कार है या नहीं। बच्चों पर तो हम खूब दोष दे देते, आज के युवा ऐसे, आज के युवा भगवान को मानते नहीं। पर ये पूछिए कि उन युवाओं का जो बाल्यकाल है, उस बचपन जब वो घर में थे तब से लेके उनके कॉलेज तक का जो ये समय, इसमें कितना आपने केवल उनके संस्कार पर ध्यान दी। आजकल बच्चों के लिए मैथमेटिक्स के ट्यूशन है, साइंस के ट्यूशन है, हिस्ट्री के ट्यूशन है, आर्ट्स के ट्यूशन है, लेकिन भक्ति और संस्कार के लिए कितने ट्यूशन होते हैं? कौन देता है उनको ट्यूशन, भेजता है? ये जो सत्संग है ना, ये भक्ति का ट्यूशन है। यहाँ पर भगवत